जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि SJPGI रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भरेंगे। और अगर आपका कोई सवाल डाउट उसके बावजूद रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो लिंक मैंने आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करके इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप सरल भाषा में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 1479 पोस्ट निकाली गई है। एंड आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि इसमें कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो जैसे ही आप यहां पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे आपको वैकेंसी डिटेल देखने को मिलेगी। उसके पहले आप जान लीजिए कि आप लोग इस फॉर्म को 19 जून 2025 से लेकर के 18 जुलाई 2025 तक भर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस इसमें जनरल OBC EWS के लिए 1180 है और SC ST के लिए 708 रुपये फीस रखी गई है। फिर आप यहां पर जो वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन है उसमें देखेंगे कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए 1200 वैकेंसी है, जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए 6 हैं और बाकी आपकी जैसे कि पोस्ट स्टोर कीपर है इसके लिए 22 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर के लिए आपकी 64 वैकेंसी है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 32 वैकेंसी है और OT असिस्टेंट के लिए 81 है। अब आप यहां पर ये जानेंगे कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन यहां पर दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर पर अप्लाई करने के लिए BSc ऑनर्स मांगी गई है आपसे नर्सिंग में, या फिर BSc नर्सिंग मांगी है आपसे, या फिर आपके पास पोस्ट BSc नर्सिंग होना चाहिए फ्रॉम INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और साथ ही साथ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज नर्स एंड मिडवाइफ, या फिर आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ यानी कि GNM का सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो। साथ ही साथ आप रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ, साथ ही आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो 50 बेडेड हॉस्पिटल में। यानी कि या तो ऊपर वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर ये नीचे वाली। डिप्लोमा से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए। फिर आप यहां पर जूनियर अकाउंट ऑफिसर पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, साथ ही एक्सपीरियंस भी मांगा है बट एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। स्टेनोग्राफर पर अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट प्लस स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। स्टोर कीपर पर भी अप्लाई करने के लिए डिग्री प्लस PG डिग्री मांगी है। एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और जो आपका CSSD असिस्टेंट का पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए 10+2 विद साइंस प्लस डिप्लोमा इन CSSD, या फिर आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस इन CSSD इन ए लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास ये जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई है ये इनमें से कोई एक होनी चाहिए। और हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 पर अप्लाई करने के लिए सिंपल 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई डाउट है उससे जुड़ा हुआ वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। तो आपने यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन जान ली है। अब हम बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये अप्लाई की वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आने के बाद आप क्लिक हियर टू रजिस्टर न्यू यूजर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी तो आप इसको होने दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं। अब आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देना, फिर आप इंस्ट्रक्शंस को क्लोज करेंगे। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और पोस्ट अप्लाइड फॉर में सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। अभी इस पोस्ट पर मैं इस वीडियो में मैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर कैसे फॉर्म को भरना है उसके बारे में बता रहा हूं। अगर आप चाहते कि मैं किसी अन्य पोस्ट पर स्पेशली कैसे अप्लाई करना है उसके लिए ही वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें ये बताइए कि हमें इस पोस्ट पर अप्लाई करना है और उसके लिए वीडियो बना दीजिए। तो अगर आपके उस संख्या में ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए वो स्पेशल वीडियो बना दूंगा। वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम ही है, बस क्वालिफिकेशन कम ज़्यादा होगी उस पोस्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो अब आप यहाँ पर जैसी पोस्ट सेलेक्ट कर ले उसके बाद आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपका मिडिल नेम नहीं है तो खाली छोड़ दे और उसके बाद में जो आपका लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे। फिर
आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, उसके बाद में मदर नेम डालेंगे। देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आप जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का इस तरह का पेज आएगा। आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। फिर आपका यहाँ पर कैप्चा वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद में आपको नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड किए हैं। कोई एक ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए और वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करके उसको वैलिडेट कर दीजिए। फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है उसको डालेंगे एंड देन रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी है वो आपके सामने है। आप इन सभी को चेक करेंगे और चेक करने के लिए आपको यहाँ पर इन बॉक्स के ऊपर टिक करना है। इनके ऊपर टिक करने के बाद ये है कि हाँ आपने इन जानकारी को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है, क्योंकि बाद में इन जानकारी को एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो जैसे ही आपको लगे कि हाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आप इसको क्लोज करिएगा। क्लोज करने के बाद आपको गो टू एप्लीकेशन इस वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और आपको जो ब्राउजर है वो रिकमेंड किए जाएंगे। तो आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद में यहाँ पर अब आपको कुछ अन्य जानकारी देनी है। जैसे कि गाइज यहाँ पर आप अपनी कुछ जानकारी तो देख पा रहे हैं और कुछ जानकारी आप भरेंगे, जैसे कि मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डाइवोर्स जो भी है वो आप सेलेक्ट कर ले। नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। जेंडर मेल फीमेल या अदर वो सेलेक्ट कर लीजिए। डोमिसाइल स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश या अन्य, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश से है तो फिर आपकी जो भी यूपी के अंदर रियल कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूपी के अलावा किसी अन्य स्टेट से इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर ले। अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है इनमें से, जैसे कि दिव्यांग या फिर फ्रीडम फाइटर के आश्रित या फिर एक्स सर्विसमैन, तो आप सेलेक्ट कर ले, नहीं तो नन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज क्या आप यूपी गवर्नमेंट के एक रेगुलर एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए और फिर से वह नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन डिटेल की जानकारी आती है। तो आप पहले कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे। लाइन 1, 2, 3 के अंदर आपका जो भी एड्रेस है थोड़ा थोड़ा पार्ट 3 लाइन के अंदर डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी एक लाइन खाली छोड़ी तो आपका एड्रेस और या फिर ये सेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कंट्री के अंदर आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट आपकी जो है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर दोबारा अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो डाल देंगे और नीचे है कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस और अगर सेम नहीं है तो आप नो करेंगे। नो करके आप अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आप 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th आपने किस बोर्ड से या फिर किस स्कूल से की है उसका नाम आपको देना है, चाहे बोर्ड चाहे स्कूल। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप आपके बोर्ड का नाम दीजिए जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है। किस साल के अंदर आपने पास की है वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट टाइप बताना कि परसेंटेज में था या फिर CGPA, जिसमें भी था वही आप सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालिए और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। 12वीं के बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर बताना है जिस भी बोर्ड से आपने की है। मेजर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट आपका क्या था, जैसे कि PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स, वो आप यहाँ पर बता दीजिए। उसके बाद में गाइज आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना है, जिस साल के अंदर आपने आपकी जो 12वीं है वो पास की है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप रिजल्ट टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज या फिर आपका CGPA। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालिएगा और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपके जो टोटल नंबर है वो डालिएगा। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री की जानकारी देंगे। डू यू हैव डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, तो क्या है, डिप्लोमा है या फिर ग्रेजुएशन है, जो भी है वही आप सेलेक्ट कर ले। अगर ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन और डिप्लोमा है तो डिप्लोमा। उसके बाद पूछेगी कि आर यू रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। या मैं आपको यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के अलावा किसी अन्य पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है उससे जुड़ी हुई क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और उसके आंसर दे करके आपको इस तरह से जानकारी देनी है। अब आपने जो भी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है उसकी जानकारी आपको देनी होगी, जैसे कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, तो कहाँ से आपने की है उस इंस्टीट्यूट का नाम या फिर आपके डिग्री कॉलेज का नाम या फिर
यूनिवर्सिटी का नाम आपको देना है। नेम ऑफ कोर्स आपके पास इनमें से कौन सा है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ईयर ऑफ पासिंग किस साल के अंदर आपने पास किया है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट टाइप क्या है वो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लीजिए। डू यू हैव पीजी डिग्री और पीजी डिप्लोमा, अगर आपके पास पीजी डिग्री या डिप्लोमा है तो आप ये बताइए क्या है, और जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर उस सेम वे में अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन की भरी है, और अगर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आप देंगे। एक्सपीरियंस है आपके पास यहाँ पर कोई, तो आप एक्सपीरियंस की जानकारी भरेंगे। कैसे, आप ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर आपको इसको दिखाता हूँ। ऐड न्यू रो तो आपको बाद में करना है, पहले आप यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली दिया है ऑप्शन वही भरिएगा। ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर नेम के अंदर आपको उस कंपनी या उस हॉस्पिटल जहाँ पर भी आपने काम किया है उसका नाम और एड्रेस देना होगा। किस पोस्ट पर रहकर के काम किया वो आपको पोस्ट हेल्ड में लिखना है। कब आपने सर्विस शुरू की थी वो उसकी स्टार्ट डेट यहाँ पर देनी है, और कब तक आपने की थी उसकी एंड डेट यहाँ पर देनी है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर टेस्ट सिटी की चॉइस का जो ऑप्शन है वो आपके सामने आया है, तो आपको पहली चॉइस सेलेक्ट करनी है कि आप इनमें से किस सिटी में अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। ऑल इंडिया बेसिस पर आपका एग्जाम सेंटर है, आप देख सकते हैं। सेकंड चॉइस आपको सेलेक्ट करनी होगी, और फिर आपको आपकी थर्ड चॉइस भी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, और अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पहले आप यहाँ पर आपका रिसेंट फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक कीजिए, और जान लीजिए फोटो का साइज 50 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है इस तरह से, और आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। आपको बोला कि इमेज साइज स्मॉल है, तो आपको यहाँ पर बेसिकली दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सही फोटो सही साइज में अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पर दूसरा फोटो सिलेक्ट किया और ये अपलोड हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, और आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी करेंगे, जो कि करना अनिवार्य है। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जो जहाँ पर भी आपका साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। आपका साइन यहाँ पर इस तरह से अपलोड होगा। क्लोज कीजिए, उसको व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर दीजिए। फिर आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट PDF का भी चल जाएगा और इमेज का भी चल जाएगा। तो जहाँ पर भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप इसको ओपन कीजिए, आपकी फाइल आएगी। क्लोज कर दीजिए, व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कीजिए। उसके बाद आपको 12वीं का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जो आपका GNM का सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का वो आप अपलोड करेंगे। एक्सपीरियंस अगर आपने दिया है तो आप उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे, एंड देन ये कैप्चा कोड डालने के बाद में प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है वो आपके सामने आएगी। जब आपको लगे कि हाँ मैंने यहाँ पर जो जानकारी भरी है वो सभी सही है, तब जाकर के आप ओके कीजिएगा, और उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिएगा। और गाइज इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे, और इस तरह से गाइज आप लोग SG PGI नर्सिंग ऑफिसर एंड अदर पोस्ट का फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।